हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा 2018 में जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था हम उसको डिकोड करेंगे और हम देखेंगे बेसिकली कि जो सवाल पूछे गए थे उनका स्तर क्या था, ताकि वर्तमान में जो आप देखेंगे, जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ दिनों के बाद ही इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और आप सब फिर से उसमें एक बार सम्मिलित होंगे, तो आप अपनी तैयारी को एक प्रकार से आकलित कर लेंगे और ना सिर्फ आकलित करेंगे बल्कि आप ये भी देख लेंगे कि क्या आपकी तैयारी स्तरीय है या नहीं है। राइट, अगर स्तरीय तैयारी नहीं है तो आप उसी हिसाब अपनी तैयारी को उसी हिसाब से तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी में वजन भी लाएंगे। राइट, किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने से पहले उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पास्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एक बार गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो चलिए हम सबसे पहले कवर करेंगे सामान्य सामान्य ज्ञान वाले उपखंड को। आप जानते हैं इसमें 50 सवाल पूछे गए थे और हम ये भी देखेंगे कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, किसका वेटेज ज़्यादा था, करंट अफेयर से कितने सवाल पूछे गए थे और किस पोर्शन से जीके में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। राइट, तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपसे सवाल जो पूछा गया था वो कंप्यूटर से पूछा गया था, यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। राइट, चार ऑप्शंस दिए गए थे: हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी से आप रैम कहते हैं, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिस वन। जो रैम है बेसिकली इसे आप प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और दोस्तों, ये जो सवाल दिए गए थे इनके आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे जो है दूसरे फैक्ट्स मालूम होंगे जो अगेन फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, तो ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कंप्यूटर से ही पूछा गया था। सवाल था कि बेसिकली निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। राइट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। चार ऑप्शंस आप देख रहे हैं: डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डिफ्रॉगमेंटर और फोर्थ है आपका विजुअल बेसिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। राइट, इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख लें, महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। आप देख रहे हैं लगातार कंप्यूटर के ही सवाल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे आप बोलते हैं अटैक सरफेस। आपने इसका नाम सुना होगा। राइट, अटैक सरफेस आप बोलते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, दिस वन। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है या उसे क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं सब क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। राइट, बहुत चर्चा में रहती हैं ये सारी चीज़ें, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी। तो निश्चित ही आप इसको जानते हैं, बेसिक सवाल था। सवाल नेक्स्ट। अब ये उत्तर प्रदेश विशेष से सवाल पूछा गया है। दोस्तों, कुमार पीसीएस अकेडमी पर हमने लगातार 10 से 12 एपिसोड कवर किए थे जो डेडिकेटेड थे केवल और केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले टॉपिक को लेके। राइट, उस उन वीडियो से आप इन सारे सवाल को कर सकते हैं। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? ये प्रतिशत है, तो एग्जैक्ट फिगर है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, 68.7%। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपसे पूछा गया कि रामचरितमानस का कौन सा कांड या जिसे अध्याय अध्याय आप कहते हैं सबसे छोटा है? तो आप जानते हैं जो किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा है, दिस वन, किष्किंधा कांड। दोस्तों, पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आप इसके आकलन कर पाएंगे कि पेपर के स्तर क्या था, टफ था, मॉडरेट था, इजी था, या भविष्य में जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा उसका स्तर क्या हो सकता है और किस प्रकार आपको तैयारी करनी होगी। राइट, चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या? देखिए, ये उस समय के लिए उस समय के हिसाब से ये सवाल पूछा गया था 2018 के हिसाब से। अब अगर 2022 के हिसाब से आप देखेंगे तो फिगर चेंज हो सकते हैं। राइट, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो उस समय पहला था, वर्तमान में भी पहला, आप ध्यान रखेंगे।
राइट। नेक्स्ट, अब सवाल नंबर 8 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? आप जानते हैं बहुत चर्चा में रहती हैं। किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पे है? आप जानते हैं ये अंबेडकर नगर में, राइट, अंबेडकर नगर। ये सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो आप जानते हैं इनका संबंध वायलिन से है, वायलिन से। स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा गया इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? 2018 का सवाल था, इसी चूंकि ये करंट का सवाल था इसलिए पूछा गया, 2019 में आयोजित होना था, राइट। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? आप जानते हो उत्तर प्रदेश में जब बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है, राइट। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आप जानते हैं बरसाना वाला रीजन। तो ये यूपी स्पेशल के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब सवाल नंबर हम 13 पे आते हैं। सवाल नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? स्टैटिक क्वेश्चन है। शिवमंगल सिंह सुमन, यानी रचनाएं आपसे भी पूछी जाएंगी। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? यूपी का स्टैटिक सवाल है, आप जानते हैं बेसिकली आगरा में है ये। हमने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हमने उनको कवर किया है। जो हमारी नई सीरीज चलाई जा रही है डेडिकेटेड जो वीडियो एग्ज़ाम के लिए, उसमें हमने इस टॉपिक को कवर किया, आप उसको ज़रूर देखिए। तो आगरा में। नेक्स्ट, 2011 की जो सेंसस से भी सवाल पूछे गए थे, तो इसमें पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद, आप ध्यान रखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, पूछा गया है हिस्ट्री का सवाल है, आपसे पूछा गया है कि चोल अभिलेखों के बारे में। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप जानते हो उसे पल्ली छांदम कहा जाता था, पल्ली छांदम, राइट। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से फिर से आपको एक दो सवाल देखने को मिल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान रखें। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था, जबकि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लांगवाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोगा कहा जाता था, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था, राइट, ये आप ध्यान रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आप जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों आप देख रहे हैं सारे के सारे वन लाइनर ही क्वेश्चन सवाल पूछे गए थे, जो कि स्टैटिक जीके से ज़्यादा डील करते हैं। सवाल आप मॉडरेट किस्म के हैं, कोई टफ सवाल नहीं है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? आप जानते हैं कि दिल्ली में हुई थी, हुमायूं की। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। हुमायूं की मृत्यु आप जानते हैं दिल्ली में हुई थी, वो पुस्तकालय में, ये आप ध्यान रखेंगे, सीढ़ियों से गिरकर। सवाल नंबर है नेक्स्ट, सवाल ये आपसे पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस शासक, मुगल शासक ने की थी? आप जानते हैं शाहजहां ने, राइट। ये भी अगेन आप मेडाइवल हिस्ट्री का आपने सवाल देखा। फिर आप देख रहे हैं ये बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल है। सवाल आपसे पूछा गया कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? आप जानते हैं कि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध को यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था, राइट। किस नदी के किनारे ये भी पूछा जाता है? निरंजना नदी, जिसे आप पुनपुन नदी भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, राइट। ये सारे आप फैक्ट्स ध्यान रखें। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी? आप जानते हैं बेलगाम अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी का ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। बेलगाम आप जानते हैं कर्नाटक में 1924 में, राइट। सवाल आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि इतिहास से ही कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में किसने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? आप जानते हैं जिसे आप बोलते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड्स, इसने ही सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी 1932 में, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल,
राइट। इसे ही सांप्रदायिक पंचायत, एक कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। सवाल दोस्तों फिर पूछा गया था कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारी थी? आप जानते हैं इलाहाबाद की घटना है, राइट, इलाहाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में, यानी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी? आप बताएंगे बेसिकली नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, ये सब आप जानते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। और वो कहाँ ड्रेन करती हैं? अरबियन सी में। बाकी जो आप रिमेनिंग रिवर्स देख रहे हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी की सारी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, राइट, दिस वन। सारे आप देख रहे हैं सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, कोई सवाल उतना टफ नहीं लेकिन इजी भी नहीं है, मॉडरेट किस्म के सवाल हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आप जानते हैं वो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अगेन आप देख रहे हैं सेंसस से सवाल पूछा गया, तो डेंसिटी सबसे कम कहाँ आप जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, राइट। स्टैटिक सवाल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेन्यूब नदी पूछा गया, इसका उद्गम कहाँ है? आप जानते हैं जर्मनी। दोस्तों हमने जितने भी मैपिंग किए हैं, वीडियोज़ किए हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को देखा है तो फिर आप मैपिंग का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, चाहे वर्ल्ड मैपिंग हो, इंडिया की मैपिंग हो, या पार्टिकुलर स्टेट की मैपिंग हो, राइट। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया कौन सा? तो आप जानते हैं एशिया है, दिस वन। ये आप एक्सप्लेनेशन इसका जरूर देख लीजिए। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जो कि कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, आप जानते हैं। क्षेत्रफल इसका इतना है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं अफ्रीका का क्षेत्रफल इतना है, राइट। चमेरा बांध दोस्तों पूछा गया है कि किस नदी पर है? आप जानते हैं चमेरा बांध कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये बना है आपका रावी नदी पर, राइट, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। गैलेरेस ज्वालामुखी आपसे पूछा गया था, ये कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं कोलंबिया में है। कोलंबिया में वहाँ का एक एक्टिव वॉल्केनो है, और यह है कहाँ? आप जानते हैं कोलंबिया में, गैलेरेस ज्वालामुखी। सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, राइट, महाराष्ट्र में कोंकण वाले रीजन में है, दिस वन। दोस्तों फिर सवाल पूछा गया, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना? तो आप जानते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन उसका 90% जो हैबिटेट है वो कहाँ पे? नॉर्दर्न गोलार्ध में, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। रिमेनिंग जो 10% है वो सदर्न गोलार्ध हेमिस्फीयर में, आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में आबादी बहुत कम है, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस वन, ऑप्शन डी। अब करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? ये आपसे पूछा गया, उस समय हिसाब से आप देखेंगे 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। दोस्तों करंट अफेयर से आप उसके लिए आप परेशान मत होइए, कुमार पीसेस अकेडमी पर जो वीडियोज़ कीजिए प्रदान किए जाते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो वही आपके लिए सफिशिएंट है, राइट। उनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनता है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कितनी समय अवधि के बाद? तो आप बताएंगे हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, राइट, ये। नेक्स्ट, पॉलिटी के सवाल पूछे गए ठीक ठाक मात्रा में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? आप जानते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, और अनुच्छेद 213 के तहत आप जानते हैं जो राज्यपाल होते हैं उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राइट। फिर पूछा गया राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 12, 12 सही है, राइट, दिस वन। अब पूछा गया कि विधानसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है, उसकी शक्ति किसके पास है? आप जानते हैं राज्यपाल करते हैं, दिस वन, राज्यपाल।
करंट अफेयर से सवाल पूछा गया कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से ठीक ठाक सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो ये नोएडा में उस समय उद्घाटन इसका हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का सवाल था 2018 के 80 को कीर्नी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान किया था। तो आप जानते हैं 11th। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक के लिए विस्तार उनकी मंजूरी दी है। तो आप जानते हैं 2020 तक, राइट। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डे से भी सवाल पूछे जाते हैं कि पार्टिकुलर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। आप जानते हैं नई दिल्ली में। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया। गुजरात ने किया था। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित थी। तो आप जानते हैं 7 मानकों पर। सवाल नेक्स्ट है, सब करंट अफेयर्स के सवाल हैं। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग की व्यावसायिक और संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। आप जानते हैं COP कनेक्ट, राइट, दिस वन COP कनेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया। 2018 का सवाल है। आप जानते हैं क्वीन अनानास, दिस वन क्वीन अनानास। फिर स्टैटिक सवाल आपसे एक पूछा गया है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नाबार्ड का फुल फॉर्म, राइट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। ये नाबार्ड का विस्तृत रूप है, स्टैटिक। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आप जानते हैं भारत। पंजाब में जो होशियारपुर वाला रीजन है वो आप देखेंगे वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट इस्टेब्लिश है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो आप बताएंगे मुंबई में। नेक्स्ट, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था। तो उस समय भी आप देखेंगे भारत था और वर्तमान में भी दुग्ध उत्पादन में भारत ही टॉप पे है, राइट, आप ध्यान रखें दिस वन। दोस्तों इस प्रकार हमने 2018 में जो वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, राइट, उसका हमने जो GS वाला सेगमेंट था उसको हमने पूरा डिकोड कर लिया। किस प्रकार के सवाल पूछेंगे आपने देखा होगा कि करंट से ठीक ठाक मात्रा में सवाल पूछेंगे। लगभग 10 से 12 से 13 के सवाल ऑलमोस्ट पूछे गए। कंप्यूटर से ठीक ठाक मात्रा में 4 से 5 सवाल पूछे गए और पॉलिटी से सवाल पूछे गए। ज्योग्राफी से भी आपको, मैपिंग से भी सवाल देखने को मिले। हिस्ट्री के तीनों सेगमेंट से, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, तीनों से देखने को मिले। 1-2 सवाल आपको साइंस के भी देखने को मिले, राइट। तो इस प्रकार आपने देखा कि GS के तहत जो सवाल पूछे गए थे उनका जो स्तर था आप देखेंगे वो मध्यम किस्म का था, यानी कि मॉडरेट थे। कोई टफ सवाल नहीं थे, बस उनको थोड़ा सा ध्यान करके ध्यान से उनको करना था। कोई भी जटिल सवाल आपसे नहीं पूछा गया था, बेसिक सवाल थे, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार आप कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, बल्कि आपको ये करना है कि जो आपकी तैयारी है आप उसको इसी अनुसार कीजिए। लगातार आप पढ़ते जाइए। कुमार PCS अकेडमी पर जो वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं, जो डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए, आप उनका लाभ लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट पे जो हमने राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था या जो मैपिंग की या जो अन्य विविध वाली जो हमने चीज़ें की हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपको बहुत एज मिलने वाला है। करंट अफेयर्स के जो हम वीडियोज़ देंगे आप उनको ज़रूर देखिएगा। इन वीडियोज़ के माध्यम से आप देखेंगे 90+ सवाल कर पाएंगे वेरी इजीली, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इसी नोट के साथ समाप्त करना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।